परशुराम है और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। आइए रुक करते हैं खबरों का। खबर जिला बिजनौर के थाना नगीना देहात क्षेत्र का है, जहां पर बंदूकी शुगर मिल पर ड्राइवर यूनियन ने आज ट्रक हड़ताल की है और अपने ट्रक छोड़कर जाने को तैयार है। दरअसल पूरा मामला ये है कि सरकार जो बिल ला रही है उसके चलते जो ड्राइवर के हक में नहीं है, अगर एक्सीडेंट होता है तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना जो रखा गया है उससे ड्राइवर नाराज हैं। ये मामला ये है, हमारी जो है मांगे ये है, कुल मिला के हमने जो है हम पे 10 लाख रुपए होते तो हम ड्राइवरी कैसे करते जी। दूसरे नंबर पे 10 साल की हमें सज़ा रखी गई है। हम अपने बच्चों को रोजी रोटी बताओ, हम इससे कमाते हैं खिलाते हैं, हम कहाँ से कमा के खिलाएंगे जब हम 10 साल के लिए जेल के अंदर पहुँच जाएंगे। हाँ, तो इस वजह से हमने सब ड्राइवरों ने मिलके सब भाइयों ने अपनी अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। हमें गाड़ी नहीं चलानी, हम अपने ड्राइवर जितने भी ड्राइवर हैं हम अपने लाइसेंस फाड़ के फेंक देंगे। आज के बाद हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। हाँ, अपनी मेहनत मजदूरी कर लेंगे, अपना रिक्शा चला लेंगे, कुल मिला के अपनी मेहनत मजदूरी राज्यों के दौरे नौकरी कर लेंगे। कुल मिला के हम ड्राइवरी नहीं करेंगे साहब। अजी ये कानून वापस सरकार नहीं लेती है तो हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम अपने घर वापस लौट के चले जाएंगे। मैटर ये है, केंद्र सरकार ने जो कानून पास किया है अभी, ड्राइवर से हादसा होने पे, किसी के मरने पे 7 लाख जुर्माना और 10 साल की सज़ा। तो सर कहना ये है कि हम लोग जो हैं 10, 12, 15 हज़ार रुपये तक लिमिट सैलरी वाले 7 लाख रुपया कहाँ से अरेंज कर पाएंगे। फिर दूसरी चीज़, हिट एंड रन केस मामले में आपने कानून बनाया है, अगर कोई बंदा हमसे मर जाता है, एक्सीडेंट बाई चांस हो जाता है, कोई शराब पी के आ रहा है मोटरसाइकिल वाला, कोई कार वाला के रॉन्ग साइड से घुस रहा है, हमारे पास वैलिड लाइसेंस है, इसकी क्या मायने है? फिर लाइसेंस क्यों हमें दिया गया, क्यों हमसे पैसा लिया गया? और 60,000 रुपये सालाना हम लोग गाड़ी के उसमें इंश्योरेंस में देते हैं, उसकी क्या मान्यता है? फिर वो 60,000 रुपये हमारे से पर साल क्यों गवर्नमेंट लेती है? सरकार ने कौन से ऐसे वो पास करने की वो की है जिससे तुम नाराज हो, वो बताइए। ये जो है सरकार ने जो पास किया है, अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करके अगर उसको मरने वाले को ना उठाए ना देखे तो उसको जो है 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना। अगर ड्राइवर उसको उठाने के लिए रुकेगा तो उसको पब्लिक मार देगी। उसके विरोध में आपने कौन सा कानून बनाया भाई? पब्लिक के लिए भी तो आपको कानून बनाने चाहिए। अगर कोई ड्राइवर को कोई हादसे पे अगर एक मारता है तो उसका कोई केस नहीं बनना चाहिए, उसका केस भी रद्द करना चाहिए। कानून जो है आपको सबके लिए बनाना चाहिए, ना कि खाली ड्राइवरों के विरोध में आपने कानून बना दिया। आपको पब्लिक के लिए भी तो सोचना चाहिए, ये भी तो अलाउ करना चाहिए कि अगर ड्राइवर को किसी ने मार दिया, बाहर कंट्री में यही कानून है, अगर किसी ने ड्राइवर के हादसे पे एक चपत मार दिया ना तो उसका केस दर्ज नहीं होता, उसकी कोई सज़ा ड्राइवर को नहीं है। तो आप सारे पहलुओं पर सोच के जो है कानून बनाएं, ऐसे बिना सोचे समझे आप कैसे कानून बना सकते हैं? ऐसा हम यही सरकार से अपील करना चाहते हैं कि ये जो जितने गरीब तबके के लोग हैं, ये लोग जो है मजदूरी से बच के अपनी ड्राइविंग करते हैं। सारे देश की अर्थव्यवस्था ड्राइवर जात के ऊपर होती है। अगर ये लोग स्ट्राइक कर दें, ये लोग काम ना करें तो मजाल नहीं कि देश जो आगे बढ़ जाए। एक हफ्ते में जो है लोग खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, कोई चीज़ कोई सप्लाई जो है सब बंद हो जाएगी। अभी तो सिर्फ ये चेतावनी है, हमारे ड्राइवर यूनियन की तरफ सिर्फ चेतावनी है। अगर ये कानून वापसी ना हुआ तो हम जंतर मंतर पे 10 तारीख से जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां वाहन चालकों के प्रति कानून में बदलाव को लेकर भीम आर्मी जय भीम राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल ने 1, 2 और 3 जनवरी को देश में बंद का आह्वान करके सरकार की नींद खराब कर दी है। पूरे देश में चारों ओर रोड जाम है। सभी प्रदेशों में आज से वाहन यूनियनों की हड़ताल हो रही है। मनजीत सिंह नौटियाल ने अपने लेटर पैड जारी करके साबित कर दिया है कि वो देश के मजदूर, किसान, शोषित पीड़ितों की आवाज हैं। अन्याय होने पर देश की व्यवस्था को बंद करने का दम रखते हैं। पूरे देश के वाहन चालक उनकी संगठन से मजबूती के साथ जुड़ गए हैं और उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। और क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जो देश की सब सरकार है वो ड्राइवरों के खिलाफ एक काला कानून लाई है, जिसमें यदि ड्राइवर से कोई आकस्मिक एक्सीडेंट हो जाता है और दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो ड्राइवर को 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए का मुआवजा जो सरकार ने वसूलने का जो कानून में संशोधन किया है, ये एक ड्राइवरों के खिलाफ है और ये एक ड्राइवर को जबरन आत्महत्या या जबरन फांसी पर चढ़ाने जैसा है। इसलिए भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में
1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी को पूरे देश के अंदर सभी यूनियन के समर्थन में और सभी यूनियन के लोगों से वार्ता करके तो 3 तारीख तक का पूरे देश के अंदर बंद का ऐलान किया है। तो आज 1 जनवरी को भी पूरे देश में रोड बंद है और सभी यूनियन स्ट्राइक रेट पर है। जब तक ये काला कानून वापस नहीं, जब तक हमारा आंदोलन वापस नहीं, अगर आंदोलन वापस नहीं होगा तो कोई वाहन नहीं चलेगा। इस दुख की घड़ी में हम देश की सभी यूनियनों के साथ में, देश के मजदूरों के साथ में, देश के सभी ड्राइवरों के साथ में भीम आर्मी जय हिंद संगठन मजबूती से खड़ी है और आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय भीम, जय संविधान। खबर लाल कुआं से है, जहां केंद्र सरकार के नए कानून हिट एंड रन को लेकर पूरे प्रदेश और देश में ट्रक ड्राइवरों में भारी रोष है। वहीं लाल कुआं में भी हिट एंड रन कानून का भारी विरोध देखने को मिल रहा है, जहां वाहन चालकों ने सुबह से हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं इस हड़ताल का समर्थन टेम्पो चालकों ने भी किया है। सुबह से टेम्पो, ट्रक और डंपर के पहिए थम गए हैं, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर कांग्रेस ने भी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का समर्थन किया है और इस कानून की जल्द वापसी की मांग रखी जा रही है। वहीं क्या कुछ कहते हैं जिला महामंत्री, आइए आपको बताते हैं। नियम लागू किया है कि अगर कोई दुर्घटना में कोई व्यक्ति मरता है, किसी कारण मरता है, तो ड्राइवर को 7 साल की सजा, 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये जुर्माना। ये कहाँ का नियम है? एक ड्राइवर जो तनख्वाह कमाता है 15,000 20,000 तनख्वाह उसको मिल रही है, वो पैसा कहाँ से लाएगा? और दूसरी चीज, पहले तो गलती मान लीजिए अगर कोई दूसरा जबरदस्ती से उसके आगे आ गया, उसकी तो गलती ड्राइवर की, कोई मर गया, चलो कभी कोई केस में हिट एंड रन केस में कभी उसने शराब पी रखी होगी, उसको मिलेगा। उसका नियम ये बनाया दिया उसके, भैया ठीक है, जिसने जानबूझ के मारा है उसको तो सजा हो जाए, उसका तो समर्थन कर दे। मगर ये कहाँ का नियम है कि आपने कोई जबरदस्ती कोई घुस के गाड़ी में उसको मार दिया और ड्राइवर उसको भरेगा? भैया बीमा कंपनी है, काहे के लिए? अभी तक भी तो कानून है, उसको क्लेम तो मिलता ही है, बीमा कंपनी तो देती है उसको आदमी। कहीं तो आप नियम लगा रहे हैं कि बन्नी को मारने के लिए इतने बड़े कानून बनेंगे होंगे, मगर आदमी मर जाए तो आदमी को जेल 10 साल की जेल, वो भी ड्राइवर को जो किसी तरह बेचारा अपने बच्चों में पेड़ पाए। ये बहुत ही तुगलकी सामान है, इसको केंद्र सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। अब जाम में लोग फंसे हुए हैं, कहीं ना गाड़ी मिल रही है ना कुछ मिल रही है, गाँव से सब लोग रोडों में खड़े हुए हैं। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नए साल के दिन गरियाबंद जिले के फिग्नेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम राजकट्टी में गैस रिसाव से हुआ ब्लास्ट में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना उस वक्त की है जब महिला सुबह खाना बनाने किचन में गई, लेकिन महिला को जरा भी भनक नहीं लगा कि कमरे के अंदर गैस रिसाव हो रहा है। जैसे ही महिला ने गैस जलाने के लिए माचिस या फिर लाइटर जलाई, तब अचानक आग धधक उठा और जोरदार ब्लास्ट हुआ। परिजन आनन फानन में किसी तरह आग पर काबू पाए और महिला को अस्पताल ले जाया गया। वही क्या कुछ कहते हैं फिग्नेश्वर थाना प्रभारी, आइए आपको सुनाते हैं। ग्राम राजकट्टी में एक लगभग 50-55 साल की महिला और घर में खाना बनाते समय घरेलू गैस सिलेंडर के फट जाने से झुलस कर खत्म हुई है और मर्ग पंचनामा कार्रवाई में लिया गया है और जांच जारी है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां 22 जनवरी को प्राधिकरण के विरुद्ध होने वाले प्रदर्शन के लिए अखिल भारतीय किसान सभा गौतम बुद्ध नगर इकाई के गांव-गांव पंचायत कर लोगों से आह्वान करने की शुरुआत रविवार को घोड़ी गांव से की। घोड़ी गांव के ऐतिहासिक मंदिर के प्रांगण में बड़ी संख्या में किसान सभा के लोग व ग्रामीण एकत्रित हुए। पंचायत को संबोधित करते हुए किसान सभा के जिला महासचिव ने कहा कि यदि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 21 जनवरी तक किसानों के 10% प्लॉट को शासन से मंजूरी नहीं कराता है, तो वो 22 जनवरी से क्षेत्र के किसान पुनः अपने धरने को उसी स्थान पर अनिश्चित काल के लिए शुरू कर देंगे। फिलहाल खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।